हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही हमने एक नए कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, सम ऑफ n टर्म्स निकालना। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जांपल करेंगे अब इस सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, आपकी बुक के एग्जांपल नंबर 11 को सबसे पहले देखते हैं। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का आपको सम करना है फॉर दिस एपी। तो इस एपी को देखते ही आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो 3 माइनस 8, 8 माइनस 3 नहीं, 3 माइनस 8, सो इट वुड बी -5। आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू -5। आपको सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो फॉर्मूला हमारे पास है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी टर्म्स जो है वो हमें पता है। n की वैल्यू 22, क्वेश्चन ने बोला हमें 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 22 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स इंटू 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू -5। सो दिस विल बी 11 इंटू 16 प्लस 105, लेकिन माइनस का 105। अगर आप माइनस करेंगे इसको तो इट वुड बी 11 माइनस 89, 90 एंड 89, राइट। So 89 into 11 would be 9 at 7, 979. तो sum of first 22 term of this AP would be 979. चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कहता है कि if the sum of first 14 terms of an AP गिवन नहीं है लेकिन 14 टर्म्स का सम आपको दिया गया है 1050। तो क्वेश्चन ने S14 यानी कि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम आपको दे दिया है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 यानी कि a की वैल्यू 10 है। तो फाइंड आउट द 20th टर्म। आपको टर्म की वैल्यू बतानी है, सम नहीं पूछा है, टर्म की वैल्यू यानी कि a20 आपसे पूछा है। a20 फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला के हिसाब से a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो n तो आपको मिल गया 20, a आपको क्वेश्चन ने दिया, d की वैल्यू कहीं भी नहीं है तो d की वैल्यू आपको इस इंफॉर्मेशन से निकालनी है। देखिए सम ऑफ एनी n नंबर वुड बी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। n की वैल्यू है 14 क्योंकि पहली 14 टर्म्स का सम बताया है 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n हमें फाइंड आउट नहीं करना, n की वैल्यू गिवन है 14 यानी कि 14 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 1050। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, अंदर 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 इज 13d इज इक्वल्स टू 1050। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट वुड बी 140 प्लस 13 इंटू 7 इज 91d इज इक्वल्स टू 1050। तो 91d को लेफ्ट में ही रखा, 140 को राइट में भेज दिया तो 1050 माइनस 140 हो गया विच इज 910। और अब d को इधर रखा, 91 को राइट में भेजा तो डिवाइड में 910 एंड 91, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, d की वैल्यू इज 10। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू हमने निकाल ली 10। तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया था a20, तो a20 वुड बी a प्लस n-1, n की वैल्यू 20 इंटू डी। a की वैल्यू हमने निकाल दी, क्वेश्चन ने हमें दी थी 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी की वैल्यू है 10। तो 10 प्लस 19 इंटू 10 190 प्लस 10 वुड बी 200। तो a20 आपके पास 200 आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपसे कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। तो पिछले 3 एग्जांपल एक ही फॉर्मूला पर चल रहे हैं। देखिए फिर से वही है, पहले एपी को ऑब्जर्व करेंगे। ए की वैल्यू इज 24, फर्स्ट टर्म इज 24, कॉमन डिफरेंस इज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो 21 माइनस 24 करना है, 24 माइनस 24, 21 नहीं करना है। 21 माइनस 24 वुड बी माइनस का 3। तो डी इज -3। इस क्वेश्चन में फिर से आपको सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, लेकिन कितनी टर्म का सम है ये नहीं बता रखा। ये आपसे पूछ रखा है कि कितनी टर्म्स को एक साथ ऐड करें कि हमारे पास जो सम है वो 78 बन जाए।
आप देखेंगे जो सबसे पहला एग्जांपल हमने किया था उसमें a, n और d तीनों दे दिया था, Sn पूछ लिया था, तो वो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट किया। उसके अगले एग्जांपल में हमें Sn दिया, a दिया, n दिया, लेकिन d नहीं दिया, तो वो हमने सेम फॉर्मूला से निकाल लिया। और इस क्वेश्चन में हमें a भी दिया है, d भी दिया है, Sn भी दिया है, लेकिन n नहीं दिया, तो कोई ना कोई एक पैरामीटर को छुपा लेगा और वही फाइंड आउट करना होगा सिर्फ एक ही फॉर्मूला से। देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, Sn वुड बी फॉर्मूला से n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है अप्लाई करना है। तो देखिए इस फॉर्मूला में n/2, n तो हमें दिया ही नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको n को n ही लिख देंगे, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 24 प्लस n हमें नहीं दिया है इंटू d की वैल्यू हमें दी है -3 दैट इज इक्वल टू 78। तो n की वैल्यू हमें नहीं दी है, इसको एज इट इज रख देंगे। 2 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन है, सबसे कॉमन है डिवाइड में, तो हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हो जाएगा 78 इंटू 2 दैट इज 156, और यहां पे आपके पास 2 इंटू 24 48 प्लस -3 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, -3 को n के साथ किया तो आपका माइनस का 3n, -3 को -1 के साथ किया तो ये आपके पास प्लस का 3, ये आपके पास लेफ्ट में बन गया। तो लेफ्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 प्लस 3 इज 51 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 156। n को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दे विल बी 51n माइनस 3n स्क्वायर इज 156, और अगर सारी टर्म्स को मैं राइट में ले जा लूं तो ये 3n स्क्वायर एक्चुअली प्लस का हो जाएगा। इट वुड बी 0 वुड बी इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है n। तो n वेरिएबल के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। एक बात जो आपने ऑब्जर्व करी होगी कि अगर हमें समेशन वाले फॉर्मूले में n गिवन नहीं है तो हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इससे 3 को कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, 3 को कॉमन अगर ले लूं तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, 3 को कॉमन लेने पे ये टर्म बन गई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 को आप इधर 0 के साथ डिवाइड में भेजेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, और इसे फैक्टराइज कर लेंगे इजीली, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52, माइनस 17 को माइनस 13 माइनस 4, देखिए n कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म से तो n माइनस 13, सेकेंड 2 टर्म से माइनस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे बारी बारी, n माइनस 13 को 0 रखा इंप्लाइज n की वैल्यू 13, और n माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखा इंप्लाइज n की वैल्यू 4। तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं 4 और 13, यानी कि इसमें अगर फर्स्ट 4 टर्म्स को सम करें तब भी 78 ही मिलेगा, और फर्स्ट 13 टर्म्स को सम करें तब भी हमारे पास आंसर 78 मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो d है वो नेगेटिव है, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली 0 की तरफ जा रही है और उसके बाद नेगेटिव आने लग जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी और वो पॉजिटिव वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट करेगी, और आप देखेंगे कि A13 पे यानी कि 38th पोजीशन पे जाके अगर हम सबका सम करेंगे तो वो फिर से पॉजिटिव का 78 ही मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी किया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल के दो पार्ट हैं और दोनों सिमिलर से हैं। आपको कहता है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, और फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो एपी बन रही है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर की बन रही है। पहला सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर 2, 3, 4। तो दोनों ही पार्ट के लिए एपी सेम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसके लिए फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस भी 1 का ही, फर्स्ट टर्म भी 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1। तो इस एपी में मैं सेकंड पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं और उससे एक फॉर्मूला बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और आप उससे फर्स्ट क्वेश्चन को निकाल सके। देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सम निकालना है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का। Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 टू a प्लस n-1 इंटू d ये होता है। n की वैल्यू गिवन नहीं है तो n को एज इट इज छोड़ देंगे। 2a यानी कि 2 इंटू 1 दैट विल बी 2 ओनली, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू भी 1। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। n/2 इंटू 2 प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1, तो यहां से आपके पास आ जाएगा n/2
इंटू 2 माइनस 1 इज 1, n प्लस 1। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। इसी फॉर्मूला पे बेस में फर्स्ट क्वेश्चन कर सकता हूं। यहां पे मुझे n की वैल्यू गिवन है 1000। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए है जहां पे आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने के लिए बोला था। किसी और एपी में ये सम नहीं लगाना है, यानी कि सिर्फ इसी एपी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो n की वैल्यू मैं 1000 डाल दूं तो डायरेक्टली मेरे पास सम आ जाएगा 1000 टर्म का, यानी कि n की वैल्यू 1000 इंटू 1000 प्लस 1 विल बी 1001 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 1000 कैंसिल हो गया 500 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5005 इंटू 2 टाइम्स 0। ये मेरे पास फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी कि n 24 है। यहाँ पे 24 टर्म्स का आपको सम निकालना है। अब द लिस्ट ऑफ द नंबर whose nth term is given by an equals to 3 plus 2n। तो आपको ना a दिया ना d दिया, लेकिन a nth का आपको एक फॉर्मूला सा दिया है जिसमें अगर आप n की वैल्यू पुट कर दें तो आपको a nth की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी कि मैं अगर n की वैल्यू 1 रख के देखूं इंप्लाइज वो a1, यानी कि a फर्स्ट टर्म मुझे बता देगा विच इज 3 plus 2 into 1, 3 plus 2 into 1 2, 3 plus 2 5। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गई। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो a2 would be 3 plus 2 into 2, it is 2 into 2 4, 4 plus 3 7। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 3 रखूं तो a3 would be 3 plus 2 into 3, 2 into 3 6, 6 plus 3 is 9। तो आप देख रहे हैं कि a1 a2 a3 ये AP में बन रहा है 5 7 9। कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो, a हम निकाल चुके हैं 5, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो डेट विल बी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, यानी कि 7 माइनस 5 2। कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है। तो n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। इसमें n की वैल्यू हमें पता है 24, a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है। n की वैल्यू 24 पुट कर देते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू 5 है प्लस 24 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 24 कैंसिल हो जाएगा 2 से 12 टाइम्स, 2 इंटू 5 10 प्लस 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 इज 46, 46 प्लस 10 इज 56 और 56 इंटू 12 ये आप निकाल लेंगे। 56 इंटू 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, 672। तो 672 वुड बी योर फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे आज। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।